शिवलिंग के नीचे छिपे रहस्य की कथा। कहते हैं हर मंदिर की दीवारों में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान भी उजागर नहीं होने देते, और एक ऐसा ही रहस्य छिपा था एक शिवलिंग के नीचे, जहां सदियों से कोई भी झांकने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि जिसने भी कोशिश की उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस वहीं ली। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव कैलाशपुर, चारों ओर देवदार के पेड़, बर्फ से ढकी चोटियों और बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर, त्रिम्बकेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना है और इसके गर्भगृह में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग। लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आते, पर इस मंदिर के बारे में एक बात हर कोई फुसफुसाकर करता था, उस शिवलिंग के नीचे कुछ है। वो कोई खजाना नहीं, कोई रहस्य है जो जीवित नहीं रहने देता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसने भी शिवलिंग के नीचे झांकने की कोशिश की या उसके आसपास की जमीन को छेड़ा, उसका जीवन यहीं समाप्त हो गया। वहीं गांव में रहता था अर्जुन, एक युवा पुरातत्व शोधकर्ता जो दिल्ली से पढ़ाई करके लौटा था। उसे बचपन से इस मंदिर के रहस्य में दिलचस्पी थी। बचपन में उसने अपने दादा से सुना था, बेटा ये शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, ये भगवान की चेतना है। इसके नीचे ऐसा रहस्य है जिसे जानने की कोशिश पाप है। लेकिन विज्ञान में पला बड़ा अर्जुन इन बातों को लोक कथा मानता था। वह सोचता, अगर यह मंदिर 1200 साल पुराना है तो इसके नीचे कुछ पुरातात्विक अवशेष होंगे, शायद कोई राजवंश का खजाना या तांत्रिक गुफा। उसके भीतर की जिज्ञासा धीरे धीरे जुनून में बदलने लगी। एक रात अर्जुन मंदिर के पास से गुजर रहा था। मंदिर बंद था, लेकिन भीतर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मंत्रोच्चार और बीच बीच में पानी टपकने की ध्वनि। वो ठिठक गया। चारों ओर सन्नाटा था और मंदिर से आती वो गूंज जैसे उसके कानों में उतर रही थी। अचानक मंदिर के भीतर से एक तेज घंटा बजने की आवाज आई और उसके बाद किसी के रोने की हल्की सिसकियां। अर्जुन का दिल धक धक करने लगा। वो दौड़कर घर पहुंचा, लेकिन उस रात वो सो नहीं सका। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर मंदिर में कौन था? क्या सच में शिवलिंग के नीचे कुछ है? अगले दिन अर्जुन मंदिर पहुंचा। वहां मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सोमदत्त बैठे थे। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और आवाज में अनुभव का भार। अर्जुन ने पूछा, पंडित जी, कल रात मंदिर से अजीब आवाजें आ रही थी, कोई अंदर था क्या? पंडित ने आंखें बंद की, एक क्षण रुके, फिर बोले, बेटा कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान नहीं, सिर्फ देवता बोलते हैं। वो आवाजें मानव की नहीं थी। अर्जुन मुस्कुरा दिया, पंडित जी, मैं विज्ञान पढ़ा हूँ, मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि शिवलिंग के नीचे क्या है। पंडित जी ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, जो नीचे है उसे ऊपर आने की अनुमति नहीं, और जिसने कभी नीचे झांकने की कोशिश की उसने अपनी आंखें खो दी, सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक भी। अर्जुन के भीतर जैसे किसी ने आग जला दी हो। अब वो सिर्फ जानना चाहता था, क्या ये सब सच है या अंधविश्वास? उस रात अमावस्या थी। आकाश में चांद नहीं, बस गहरी काली छाया। मंदिर बंद हो चुका था। अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ धीरे धीरे मंदिर में घुस गया। मंदिर के भीतर शांति थी, पर एक अजीब सी ठंडी हवा चारों ओर घूम रही थी। शिवलिंग के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे वहां से कोई ऊर्जा निकल रही हो। वो झुककर जमीन को छूने लगा। मिट्टी में नमी थी, और जैसे ही उसने जरा सा नीचे खोदने की कोशिश की, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा का बहाव अचानक तेज हो गया। दीपक बुझ गए। अर्जुन के हाथ रुक गए। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, शिवलिंग के नीचे से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। उसका दिल तेज से धड़कने लगा। वो घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी मंदिर के बाहर से एक आवाज आई, रुक जा अर्जुन, जो तू करने जा रहा है वो तेरी जिंदगी बदल देगा। वो पंडित सोमदत्त थे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। पंडित सोमदत्त तेजी से उसकी ओर आ रहे थे। उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। अर्जुन, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तू नहीं जानता कि तू किस अग्नि से खेल रहा है। ये शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, ये काल भैरव की शक्ति का प्रतीक है। इसके नीचे वो ऊर्जा है जिसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए।
अर्जुन थोड़ा झेप गया, लेकिन उसके भीतर का वैज्ञानिक मन शांत नहीं हुआ। पंडित जी, अगर नीचे कुछ दिव्य है तो उसे देखने में पाप कैसा? पंडित जी मुस्कुराए, क्योंकि वो दिव्यता देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। फिर वह धीमे स्वर में बोले, लेकिन अगर तुझे सच जानना है तो पहले तुझे इस मंदिर का इतिहास सुनना होगा। पंडित सोमदत्त ने दीपक जमीन पर रखा और अर्जुन के सामने बैठ गए। उनकी आवाज में अब रहस्य था, जैसे वो सदियों पुरानी कहानी सुना रहे हों। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक महान शिव भक्त रहते थे, ऋषि त्र्यंबक। उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी और भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि यहाँ उनकी उपस्थिति सदा रहेगी, और उसी वरदान के रूप में ये स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। अर्जुन मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था, लेकिन पंडित जी ने कहा, हर भक्ति की जगह पर एक परीक्षा भी होती है। कुछ वर्षों बाद एक राजा आया, राजा रत्नसेन, जिसे शिवलिंग के नीचे छिपे अमृत शक्ति के रहस्य की भनक लगी। उसने उस रहस्य को पाने के लिए शिवलिंग के नीचे खुदाई करवाई, और उसी रात पूरा राज्य भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। पशु मर गए, लोग अंधे होने लगे। तब ऋषि त्र्यंबक ने समझा कि राजा ने भगवान के आदेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने श्राप दिया, जो भी इस शिवलिंग के नीचे जाने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा इसी स्थान में कैद हो जाएगी। अर्जुन की सांसें थम गई। पंडित जी फिर बोले, उस दिन से आज तक कई जिज्ञासु आए, लेकिन सब लौटे नहीं, या लौटे तो जिंदा लाश बनकर। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तो क्या शिवलिंग के नीचे कई आत्माएं फंसी हैं? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, वहाँ ऊर्जा है, ऐसी शक्ति जो आत्मा को शुद्ध कर सकती है, या भस्म भी। ये निर्भर करता है कि खोजने वाला किस भाव से वहाँ जाता है, भक्ति से या अहंकार से। अर्जुन चुप रहा, उसके भीतर कुछ टूटा, कुछ जागा भी। उस रात वो अपने कमरे में बैठा रहा। शिवजी की तस्वीर को देखते हुए उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसकी माँ हर सोमवार को व्रत रखती थी और वो भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगता था, बस एक बार मुझे भगवान को देखने दो। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं सच में भगवान को देखने जा रहा हूँ या उनके आदेश को तोड़ने? अगली सुबह गांव में हलचल थी। मंदिर के ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बार बार बिजली चमक रही थी। गांव वाले कह रहे थे, किसी ने फिर शिवलिंग को छेड़ा है। अर्जुन घबरा गया, वो भागता हुआ मंदिर पहुंचा। पंडित सोमदत्त वहां ध्यान में बैठे थे। पंडित जी, अर्जुन चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, पर ये सब क्या हो रहा है? पंडित ने आंखें खोली। उनकी आंखें अब सामान्य नहीं थी, उनमें गहरी नीली रोशनी चमक रही थी। उन्होंने कहा, भगवान ने तुझे चुना है अर्जुन। वो रहस्य जो सदियों से बंद था, आज तेरे माध्यम से प्रकट होगा। लेकिन याद रख, भक्ति तेरी ढाल होगी, जिज्ञासा तेरी तलवार। अर्जुन स्तब्ध रह गया। पंडित जी ने शिवलिंग की ओर इशारा किया, जा, भगवान की अनुमति है, पर सिर्फ एक बार, और अगर तू डर गया तो ये मंदिर तुझे कभी बाहर नहीं जाने देगा। अर्जुन कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा कि शिवलिंग के चारों ओर की मिट्टी हल्के हल्के खिसक रही थी, मानो धरती खुद कोई दरवाजा खोल रही हो। धीरे धीरे नीचे एक गोलाकार पत्थर का द्वार दिखाई दिया, जिस पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, यत्र भक्ति सत्र शक्ति, यत्र अहंकारा तत्र विनाशा। जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है, जहाँ अहंकार है वहाँ विनाश है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, दीपक उठाया और नीचे उतरने लगा। पत्थर की सीढ़ियाँ थी, ठंडी हवा और चारों ओर जल की बूंदें टपकने की आवाज। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वो नीचे पहुंचा। वहाँ एक विशाल कक्ष था और बीचों बीच एक और शिवलिंग जो नीली आभा से चमक रहा था। उसके चारों ओर जल का मंडल था, जिसमें त्रिशूल और रुद्राक्ष तैर रहे थे। अर्जुन ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोक लो, अगर मैं सही हूँ तो अपना रहस्य दिखाओ। जैसे ही उसने आंखें खोली, शिवलिंग से निकलती नीली आभा उसके चारों ओर फैलने लगी। दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो उठे। ऋषि त्र्यंबक, राजा रत्नसेन और खुद महादेव का तेजस्वी रूप। अर्जुन ने देखा, चित्रों में वही दृश्य थे जो पंडित जी ने बताए थे, लेकिन एक चित्र और था जिसमें वही शिवलिंग दिख रहा था और उसके सामने खड़ा था अर्जुन स्वयं। ये चित्र तो सदियों पुराना है। वो चौंक गया, ये कैसे संभव है?
उसी क्षण उसके पीछे से पंडित सोमदत्त की आवाज आई, क्योंकि तू कोई साधारण मानव नहीं अर्जुन, तू ही उस ऋषि त्र्यंबक का पुनर्जन्म है और अब तेरे ही माध्यम से ये रहस्य मुक्त होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वो शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। भोलेनाथ, मैं तैयार हूँ, जो भी सत्य है मुझे दिखाओ। शिवलिंग की नीली रोशनी अब तीव्र होने लगी। हवा में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। दीवारें कांपने लगीं और मंदिर के ऊपर आसमान में बिजली चमकी। शिवलिंग की नीली रोशनी अब इतनी तीव्र हो चुकी थी कि अर्जुन अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। उसके कानों में ओम नमः शिवाय की गूंज भर गई, कभी धीमी, कभी बिजली सी गूंजती हुई। वो अपने हाथों को शिवलिंग पर रख देता है और जैसे ही उसका स्पर्श पड़ता है पूरा कक्ष हिलने लगता है। दीवारों से चिंगारियां निकलती हैं, जल का मंडल घूमने लगता है। अर्जुन डरता है पर हटता नहीं। अचानक हवा में एक तेज गड़गड़ाहट होती है और सामने एक विशाल तेजस्वी आकृति प्रकट होती है। महादेव का स्वरूप। उनकी जटाओं से बिजली चमक रही थी, नेत्रों में अग्नि और करुणा दोनों थी। वो बोले, अर्जुन, तूने वो किया जो सदियों से कोई न कर सका। भय के पार जाकर सत्य की खोज की। सत्य वही देख पाता है जिसका मन निर्मल हो। अर्जुन कांपता हुआ बोला, भोलेनाथ, क्या यही वो रहस्य है जिसे लोग श्राप कहते हैं? महादेव मुस्कुराए, नहीं वत्स, श्राप नहीं, संरक्षण। इस शिवलिंग के नीचे छिपी शक्ति कोई खजाना नहीं, बल्कि काल की ऊर्जा है। ये वही शक्ति है जो सृष्टि को गति देती है और समय को बांधती है। जो इसे स्वाद से छुए वो भस्म हो जाता है और जो भक्ति से आता है उसे मोक्ष की झलक मिलती है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि सदियों से लोग जिस रहस्य को भय मानते थे वो दरअसल भक्ति की परीक्षा थी। महादेव बोले, तू वही आत्मा है जिसने पूर्व जन्म में इस स्थान की रक्षा का वचन दिया था, पर तेरा जिज्ञासु मन अधूरा रह गया। आज तेरी आत्मा ने पूर्णता पा ली है। शिवलिंग से निकली नीली रोशनी धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी। उसका शरीर हल्का महसूस हुआ, जैसे वो समय से परे जा रहा हो। उसने देखा पंडित सोमदत्त उसके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन, पंडित ने कहा, अब जब तूने सत्य देख लिया है तो इस रहस्य को हमेशा छिपाकर रखना, क्योंकि कुछ शक्तियां देखने के लिए नहीं, बस अनुभव करने के लिए होती हैं। महादेव का स्वर गूंजा, जा पुत्र, इस युग में जब लोग भक्ति को अंधविश्वास समझते हैं तो उन्हें बता, सच्ची भक्ति वही है जो भय से नहीं, प्रेम से उपजे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। नीली रोशनी मिट गई। मंदिर फिर उसी शांति में लौट आया। सुबह की किरणें मंदिर के शिखरों को छू रही थीं। गांव वाले मंदिर के बाहर जमा थे। सब कह रहे थे कि रात में उन्होंने बिजली और रोशनी देखी थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। अर्जुन मंदिर से बाहर आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, अब समझ आया, शिव सिर्फ पत्थर में नहीं, हमारे भीतर भी हैं। पंडित ने आशीर्वाद दिया, हाँ बेटा, और जो भीतर के शिव को पा लेता है उसके लिए कोई रहस्य नहीं रह जाता। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमसे दूर हैं और कुछ रहस्य बस डराने के लिए होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, भगवान कभी डर नहीं देते। वो बस देखना चाहते हैं कि हम उन तक प्रेम से जाते हैं या स्वार्थ से। और जब प्रेम से जाते हैं तो हर समस्या, हर अंधकार खुद रोशनी बनकर हमारे भीतर से फूट पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही रहस्यमयी भक्ति कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर कहानी एक सीख देती है और हर सीख में छिपा होता है भगवान का आशीर्वाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए जय भोलेनाथ।